दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि बवासीर या पाइल्स की समस्या से निपटने के लिए हमें ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है जिससे कि पेट पर और आंतों पर दबाव, मुड़ाव और खिंचाव की स्थिति बने। इसी तरह की एक्सरसाइज की हम एक और वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दी है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को चौड़ा करके फैला लीजिए, जितना फैला सकते हैं। उसके बाद हाथों के सहारे धीरे से आगे आएं। पेट की पूरी हवा मुंह से निकालकर जितना आगे आ सकते हैं आ जाएं। इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड या इससे अधिक रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आगे आकर अपनी थोड़ी को इस तरीके से सहारा दें। इस अवस्था में आप थोड़ा ज्यादा देर रुक सकते हैं। सांस को अंदर लेते हुए पीछे जाएं। दूसरे राउंड के लिए रेडी हो जाएं। आगे आ जाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 स्लोली बैक। अगला तरीका आगे आकर झुककर अपनी अवस्था को होल्ड करने के लिए आप दोनों एंकल को या अपने पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़ लें। पूरी पेट की वायु मुंह से निकाल दें। 10 सेकंड तक इस तरीके से रुकें। इस एक्सरसाइज के कम से कम 3 राउंड लगाएं। इससे आपकी आंतों पर दबाव पड़ेगा। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने सीधे पैर के ऊपर झुकें। कोशिश करिए कि आपका फोरहेड आपके घुटने पर टकराए। आप अपने एंकल को या पिंडलियों को पकड़ सकते हैं। एक तरफ आंतों पर गहरा दबाव महसूस करें और दूसरी तरफ आंतों पर खिंचाव महसूस करें। 10 सेकंड तक इस अवस्था में रुकें। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आए। इसी एक्सरसाइज को दूसरी तरफ करेंगे, उल्टे पैर के ऊपर। पेट की पूरी वायु मुंह से निकाल दें। एंकल को होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों पर 3-3 बार करें। अगली एक्सरसाइज में सीधे हाथ को उल्टे पैर के घुटने पर रखें और साइडवर्ड बेंडिंग करें। आपका उल्टा हाथ कान के ठीक ऊपर से जाता हुआ। साइडवर्ड बेंडिंग के समय पेट की पूरी वायु को मुंह से निकाल दें। इसी अवस्था को दूसरी तरफ दोहराएंगे। अब उल्टे हाथ को सीधे पैर के घुटने पर रखें और सीधे हाथ को कान के ठीक ऊपर से ले जाकर साइडवर्ड बेंडिंग। आपको एक तरफ आंतों में दबाव और दूसरी तरफ आंतों में खिंचाव महसूस होगा। रुकी गैस और कब्ज को तोड़ने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों पर 3-3 बार रिपीट करें। कुछ देर रुकें और फिर एक्सरसाइज को छोड़ें। हमारा मूल उद्देश्य पैर के अंगूठे को हमारी हाथ की उंगलियों से पकड़ना है, कुछ इस तरीके से। ये अवस्था आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बाद कुछ दिनों में हासिल हो जाएगी। एक बार फिर से देखें। कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद आपको पैर के अंगूठे पकड़ने में आसानी होगी। वेरी गुड। अब सीधे पैर को पीछे मोड़कर कुछ इस तरीके से बैठ जाएं। अपने हाथों को पीछे मुड़े हुए पैर के पास रखें। कमर से अपने ऊपर के भाग को पीछे की ओर मोड़ें और 5 से 10 सेकंड पीछे की ओर देखें। इस समय आपकी आंतों में मुड़ाव की स्थिति होती है। पूरी पीठ में ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है और उसके बाद में अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और आगे की ओर झुके। याद रहे, झुकते समय आपको सांस मुंह से निकाल देनी है ताकि आपके पेट की पूरी वायु निकल जाए। 10 सेकेंड रुकने के बाद वापस आएं और फिर से पीछे की ओर देखकर आपको अपनी आंतों पर एक मुड़ाव की स्थिति पैदा करनी है। इस एक्सरसाइज को भी 3 बार करें। इस एक्सरसाइज में आपको दिख रहा है कि एक बार तो आप अपनी आंतों को दबाव देते हैं आगे झुककर, जो कि इस समय आपको दिख ही रहा है। और जब आप अपनी
कमर को मोड़ते हैं, जिससे कि आंतों में मुड़ाव की स्थिति आती है। जैसा हमने आपको पहले भी कहा है, दबाव, मुड़ाव और खिंचाव, पेट और आंतों पर ये मूवमेंट आपके कब्ज को तोड़ने में सहायक है, जहां पर गैस का बिल्कुल भी रुकाव नहीं होता है। एक बार फिर से, अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड के लिए पीछे देखें और फिर 5 से 10 सेकंड के लिए आगे की ओर झुकें। कुछ इस तरीके से एक पैर पर कम से कम 3 बार करें, अधिक से अधिक 5 बार। दूसरा पैर, वही स्थिति, अब उल्टे पैर को मोड़ के पीछे की ओर रखा है और जो पैर मोड़ा है उसी दिशा में हमें पीछे की ओर घूमकर आंतों में मुड़ाव की स्थिति पैदा करना है। 5 से 10 सेकंड पीछे की ओर रुकें और फिर हाथ ऊपर करके आगे की ओर झुककर अपने कपाल को घुटने पे लगाएं। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। याद रहे, जब भी आप आगे झुकते हैं आपके घुटने सीधे रहेंगे और पूरी पेट की वायु मुंह से निकालें। पीछे घूमें, अपनी आंत में मुड़ाव की स्थिति पैदा करें। समय की कमी के कारण हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। आप हर स्थिति को कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रोकें, उसके बाद ही दूसरी स्थिति में जाएं। पैरों को मोड़कर एक्सरसाइज करने से जो तनाव पैदा हुआ है पैर में, उसको दूर करने के लिए पैरों को फैलाएं और सिटिंग पोजीशन में अल्टरनेट टो टच करें। हर बार आपको आगे झुककर अल्टरनेट आर्म से अल्टरनेट पैर के टो को टच करना है। हर बार आगे की ओर झुकते हुए मुंह से सारी पेट की वायु को एक्सहेल कर देना है, जिससे कि आपको आगे झुकने में आसानी रहे। कम से कम 20 बार करें हर पैर पर, टोटल 40 बार। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद हम काफ़ी थक जाएंगे और हमें स्वेटिंग होगी, इसलिए अब हम आगे की एक्सरसाइज लेट कर करेंगे। अपनी हील्स को अपने हिप्स के पास लाकर अपने हिप्स को ऊपर उठाकर ब्रिज पोजीशन बनाएं। कोशिश करें अपने हाथों से अपनी हील को या एंकल को पकड़ लें और अधिक से अधिक अपने हिप्स और पेल्विक पार्ट को ऊपर उठाएं। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस अवस्था में रहें। यहीं से हाथों का एक्स्ट्रा सपोर्ट लेते हुए सीधे पैर को ऊपर की ओर उठाएं, घुटना सीधा रखें, पंजे को बाहर की ओर खींच के रखें। 10 सेकेंड रुकें, अगले पैर को इस तरीके से उठाएं, खींच के बाहर रखें, पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा के रखें। ब्रिज पोजीशन में ही आपको अल्टरनेट लेग को ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज को भी 3 बार करें, ब्रिज पोजीशन भी 3 बार बनाएं और ये दोनों एक्सरसाइज होने के बाद में आप देख सकते हैं ब्रिज पोजीशन में अप एंड डाउन की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो कि आपके पेल्विक पार्ट की मसल्स को, आपकी लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इन मसल्स का सीधा सीधा कनेक्शन आपकी आंतों से और उनकी सेहत से होता है। इस समय आपकी गुदाद्वार का भी मूवमेंट होता है, वो फैलती और सिकुड़ती हैं वहाँ की मांसपेशियाँ, जिससे कि गुदाद्वार के आसपास की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। गैस का मूवमेंट आपकी बॉडी में बढ़ता है और रुकी हुई गैस बाहर की ओर निकलती है। अपनी संपूर्ण एक्सरसाइज करने के बाद आप शांति से शवासन में लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। पैरों को, शरीर को, हाथों को पूरी तरीके से निढाल छोड़ दें। आप जो इनहेल कर रहे हैं उससे अपने स्टमक को ऊपर और जो एक्सहेल कर रहे हैं उससे अपने स्टमक को नीचे होता हुआ महसूस करें। आपकी सांसों का क्रम लंबा होना चाहिए, एक लंबा इनहेल और लंबा एक्सहेल। कम से कम 10 मिनट या इससे भी अधिक आप शवासन या योग निद्रा में रह सकते हैं, जो कि आपके संपूर्ण मानसिक तनाव को और शारीरिक तनाव को दूर करेगी और आपकी शरीर में एक नई ऊर्जा,
नई चेतना और शक्तियों का संचार करेगी। शवासन का प्रतिदिन अभ्यास आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, जिससे कि सारे नेगेटिव थॉट्स, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा से संबंधित सभी व्याधियों से आप दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। दोस्तों, शवासन एक रिलैक्सेशन पद्धति है और इसके ऊपर मेरे कुछ लाइव सेशंस हैं जिनके वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। वहां पर मैं विस्तृत रूप से शवासन या योग निद्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इसके अनेक लाभ घर बैठे ले पाएंगे। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 10 मिनट के लिए आप शवासन में रहें। उसके बाद जब आप आसन से बाहर आते हैं, बहुत ही हल्के तरीके से आप उठकर बैठें, हल्के हल्के अपनी आंखों को खोलें। उसके बाद आप सुखासन में बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करें और उसके बाद अपने योगा के कार्यक्रम को समाप्त करें। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है और आपको हमारे वीडियो से लाभ मिल रहे हैं तो एक थम्स अप तो हमारे वीडियो पर आपका बनता ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइफ हेल्थिज्म में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।